हमारी लॉयल्टी में कौन सवाल उठा रहा है हमको मालूम नहीं। हमारा क्या लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले हम कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है, वो कैसे देखे हैं हमको। चंद्रिमा दी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दिया। दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी में आप कॉन्फिडेंस नहीं है? लॉयल्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं खुद टीएमसी लीडर, क्या कहेंगे? हमारी लॉयल्टी में कौन सवाल उठा रहा है हमको मालूम नहीं। हमारा क्या लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले हम कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है, वो कैसे देखे हैं हमको। ममता जी जानती है कि हमारी लॉयल्टी है या नहीं, लेकिन कल ये घटना जो हुई है उसके बाद जो हमको ममता जी ने बोले कि हम सबके वो जो 7-8 एमएलए गए थे उनके हाथ में हम भवन को उठा दिए हैं, तो ये हमको बुरा लगा, इसलिए मैंने पदत्याग की। तो इसमें हमको मालूम नहीं है कुणाल जी को कैसा लगा। रिबेल टीएमसी के साथ जाएंगे क्या, ऋतुमतो के साथ जाएंगे? नहीं, वो हम रिबेल है ना क्या है, ये क्वेश्चन में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बात तो है सब जुडिस हाई कोर्ट में और कुछ बात है ईसीआई के सामने। मैं उसी के अंदर अभी नहीं जाना चाहती। आज आपने मिला है ऋतुमतो बनर्जी से? हाँ, देखिए, हम तो यहाँ आए हैं, हमारी पेंशन की कागजात है ये सब लेने के लिए, तो जिससे हमको बात करना है अगर है तो हमको तो बैठना है कहीं, तो हम जाके कहाँ बैठेंगे? सरकार पक्ष के कक्ष में बैठेंगे या जो विरोधी में है उनके कक्ष में बैठेंगे? तो वही मैं किया। बातचीत कुछ हुआ? ऐसे ही बातचीत नहीं, पार्टी को लेकर? नहीं, पार्टी को लेकर। एक पर्सन कोई पर्सन किधर जा रहा है उसके ऊपर पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। इसका ऊपर कोई तृणमूल वर्कर्स व बंगाल का जनता का कोई इम्पैक्ट नहीं है। चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था। आप देखिए उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा दी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा दी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहां पर रह जाते तो ऐसा ये ताला माला नहीं होता। वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा दी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए, जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे, तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश्ड होता है। ये प्री प्लान था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान था। ऐसे में ओल्ड टीएमसी जो कि मतलब ओरिजिनल टीएमसी है, उनका क्या स्टैंड ऑफ रहेगा, क्योंकि जो भी है वो रिबेल टीएमसी की ओर जा रहे हैं? देखिए, ये रिबेल टीएमसी कौन है? ये आपका जो ताकिया टीएमसी आप जो बोल रहे हैं, तो वो कौन है? उसके साथ आप देखिए, ये लोग भाजपा का घर जा रहा है, होटल में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, असेंबली में बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। एक तस्वीर दिखाइए जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी ऑफिस में तृणमूल वर्कर के साथ ये बैठ के कोई काम कर रहा है या पब्लिक के लिए कोई काम कर रहा है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार रखने का अभी इसका एक भी तस्वीर नहीं आया। चलाया बड़ा बड़ा बात करने, बंगाल का धरती के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, जनता के साथ और तृणमूल वर्कर्स के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग 41% पाए, बीजेपी 4% ज्यादा पाए। तो अभी कौन किसको छोड़ेगा, कोई क्या नहीं होगा, उसमें दल का कोई हर्जा नहीं होगा। कर्मी सब दीदी का साथ है। ममता बनर्जी का झटका नहीं है। ममता बनर्जी को पता है कि मतलब ये झटका समय उसको दे देगा। झटका तो मिल गया,
2026 में जो विधानसभा इलेक्शन है उसके रिजल्ट से उनको झटका मिल गया। शोषण जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे, लोगों को जिस तरीके से पेनफुल जिंदगी वो लोग थोप रहे थे, ये गणतंत्र ध्वस्त जिस तरीके से हो रहा था, तो इसका नतीजा तो यही होना चाहिए। तो बस पहले वो प्रेस मीट पे आते थे, अभी वो फेसबुक पे आ रहे हैं, इसके बाद शायद वो यूट्यूबर भी बन जाएंगे, ये उनकी मर्जी है। अभी तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो रहा था पार्टी सिंबल को लेकर। नहीं, पहले से ही टीएमसी वर्सेस टीएमसी है। एक दूसरे को गाली बकना, एक दूसरे को असम्मानित करना, एक दूसरे का जान ले लेना, ये तो इन लोगों का परंपरा था। इसमें विचलित होने का तो बात नहीं। और ये सब कुछ ममता बनर्जी ने ही सिखाया कि मतलब जिनसे आपको सहायता मिले उससे दूर भाग जाओ, उसको उपकार भूल जाओ। ये परंपरा तो उन्होंने ही सिखाई और उनके पार्टी का बाकी जो लीडर्स हैं वही ममता बनर्जी का पुराना परंपरा फॉलो कर रहे हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति है, जॉर्ज बुश को ले आके अपना प्रेसिडेंट बनाए, वो भी 2 दिन में चले जाएंगे। अभी टीएमसी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई को कैसे देखते हैं? टीएमसी भवन हम लोग क्या देखते हैं, ये मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन हो रहा है। कभी हम लोग को सीरियस काम में ज्यादा ध्यान देना है। अब मनोरंजन के पीछे इतना तो हम लोग भाग नहीं सकते, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो एक्टिविटी है जनता के मनोरंजन के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है। मियाँ बीवी का कोई झगड़ा होता है, कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं, हम भी नहीं पढ़ते। तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है। लेकिन ऐसा है कि कल जो घटना घटा है, जो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जो ऐसा है कि जो पार्टी ऑफिस जो ये लोगों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद बहुत सारा लोग ये कहा कि चंद्रिमा भट्टाचार्य ने, जैसे एक मर्डर केस में होता है ना, कोई मर्डर के लिए टिप दिया जाता है, टिपर होता है, चंद्रिमा भट्टाचार्य को टिपर बोला गया कल घटना के बाद, कि वही टिप दिया ये लोगों को कि पार्टी अभी खाली है, आ जाइए, उसको ले लीजिए, उसके पे कब्जा कर लीजिए। तो ये बोला जा रहा है चंद्रिमा भट्टाचार्य के ऊपर। टीएमसी में इतना दिन हानि था, इसीलिए उधर था, अभी हानि खत्म हो गया, वो छोड़ दिया, अब सामने वाला जाएगा। इतना दिन तक प्रिविलेज उनके ले लिया है, प्रिविलेज लिया है, अभी उसको छोड़ रहे हैं। टीएमसी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई हो, ये उनका अपना लड़ाई है, लड़ने दो ना, लेने देना कुछ नहीं हम लोगों का। हम बोला था जिस दिन ये पार्टी मतलब सत्ते से जाएगा, एक भी बंदा नहीं मिलेगा फ्लैग लगाने के लिए। अब देख लीजिए 2 महीने नहीं हुआ कैसे हो रहा है पार्टी के अंदर में। 80 तो एमएलए था इन लोगों का, अभी कहाँ हो गया, खत्म हो गया। अभी हिस्ट्री में इनका जगह चला गया। भवन को लेकर के लड़ाई चल रही थी, वो दिखाने के लिए लड़ाई हो रहा है, ये दिखाने का लड़ाई चल रहा है। आप क्या समझते हैं? इसमें हम लोग का लेना देना, अभी जो सत्ता में है, जो सरकार है, उनसे हम पूछेंगे। आप 16 पिक्चर देखे हैं कि आधा बाएं, आसरानी का फेमस डायलॉग, आधा बाएं आधा दाहिने बाकी मेरे साथ। तो टीएमसी में ममता बनर्जी के साथ अभी ममता बनर्जी का आसरानी का रोल में देख लीजिए, आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है। और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वाज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चली गई।